चलिए, तो कहाँ तक कल बता दिए थे? 4 तक। आज 5 से चलेगा ना। 5 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ है। अब क्या है, आपको पढ़कर सुनाते हैं। कह रहा है एक परिमेय संख्या, एक क्या लेना है? एक लेना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बढ़िया से समझिएगा। एक परिमेय संख्या लेना है और एक क्या लेना है? एक अपरिमेय संख्या लेना है। अपरिमेय संख्या लेना है, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेना है। और क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल करेंगे। दोनों का गुणनफल करेंगे तो परिमेय संख्या ही होना चाहिए। दोनों का अगर गुणनफल करेंगे, दोनों का अगर गुणनफल करेंगे, है ना, दोनों का क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे तो कौन सी संख्या आना चाहिए? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। गुणनफल का मतलब क्या हो गया? गुणनफल का मतलब क्या हो गया? गुना करके। गुना करके। अब बताइए कि एक आप कल बताए थे कि जीरो कौन सी संख्या है? जीरो कौन सी संख्या है? जीरो जो है परिमेय संख्या है। जीरो परिमेय संख्या है। और अगर मान के चलिए √3 ले या √2 ले, ये अपरिमेय संख्या है। और दोनों का गुणनफल गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। और जीरो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या आपको समझ में ये चीज़ आया कि नहीं? एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना है, और दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या आना चाहिए, जो कि परिमेय संख्या आया। क्या आप चीज़ों को बढ़िया समझें, है ना? बहुत बढ़िया प्रश्न ये वाला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 6 नंबर, है ना। 6 नंबर जो है, छः नंबर क्या कह रहा है, बढ़िया समझिएगा। निम्नलिखित व्यंजन, है ना, क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें। क्या करें? है ना, सिम्प्लीफिकेशन करें। सरल करने के लिए कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से हो जाएगा। पहला है कि 5 प्लस रूट के क्या है? रूट के 5। और दूसरा है 5 माइनस के क्या है? रूट का 5 है, ठीक है। यही चीज़ है ना। आप कहिएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला होता है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसे कहिएगा कि ये 5 और ये 5 दोनों मिल रहा है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, रूट के 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप ये चीज़ समझे? बढ़िया समझिए। एक 5 इधर से और एक 5 इधर से, दोनों का क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। और ये चिन्ह जो है, चिन्ह आप समझ सकते हैं, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। जब प्लस और माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह क्या बदल गया? माइनस का बदल गया। और ये 5 का और ये 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप ये समझिए कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। लेकिन ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। आंसर क्या आ गया? आंसर 20 आ गया। और 20 ही लाना था। क्या समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया बढ़िया से? 20 लाना था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2 नंबर। दो नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5। छः नंबर का दूसरा है ना। 6 नंबर का दूसरा है, क्या कह रहा है कि 5 प्लस √7, 5 प्लस √7, और एक कह रहा है 2 प्लस रूट का क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 2 प्लस रूट का 5 होना चाहिए। आप कहिएगा कि सबसे पहले 5 इंटू कर देते हैं और 2 प्लस रूट का 5 प्लस के क्या कर देते हैं? प्लस के 7 कर देते हैं रूट का, और इधर
2 प्लस है ना रूट का 5 कर देते हैं। अब ये कैसे हुआ जो देखो, एक बार यहाँ पर लिखे और एक बार यहाँ पर लिख दिए, समझे कि नहीं। अगर ये 5 से 2 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 10, ये 5 से इसमें गुना करिएगा तो प्लस के 5 रूट के 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला जो है प्लस यहाँ पर है, 7 से 2 में गुना करिएगा तो 2 रूट के 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 से इसमें गुना करिएगा तो 7 पचे क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। थे कि तोड़ने के बाद ये 35 को अगर तोड़ देते हैं तो ये 5 वाला जो है ये दोनों मिल जाएगा, लेकिन नहीं टूटेगा ना, ये 7 और 5 का ही गुणनखंड है और किसी का है नहीं। तो यही वाला आंसर हो गया। आप बढ़िया से चीज़ों को फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला क्या करना है, 2 ऐसा है, अब सेम टू सेम रहता था तो कर देते थे, लेकिन इसमें सेम नहीं है। देखिए यहाँ 5 है रूट के साथ, यहाँ 2 है और रूट के क्या है 5, तो सेम नहीं है। तो क्या करिएगा, ये 5 वाला जो है, ये 5 वाला इधर लिख दीजिएगा और ये 7 वाला जो है इधर लिख दीजिएगा, और दोनों साइड यही वाला लिखना। समझ में आया कि नहीं, दोनों साइड यही वाला जो है लिखना है, ये आगे में सिर्फ 5 और आगे में क्या 7। ठीक है, अब क्या करना है, गुना करना है। ये 5 से 2 में गुना किए, ये 5 से फिर 5 में गुना करेंगे, बात समझा कि नहीं। ठीक है, फिर ये 7 से 2 में गुना किए और 7 से रूट 5 में गुना किए, और ये जो है किसी का देखिए सब अलग अलग आ रहा है। ये रूट का 35, रूट का 2 रूट का 7 है, 5 रूट का है ना 5 है, और ये क्या है 10 है, तो सब अलग अलग आ रहा है, कोई इसमें जो है सम्मिलित नहीं। तो अगर है ही नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 6 का तीसरा नंबर, 6 का तीसरा नंबर, 6 का तीसरा नंबर का रहा था रूट का 11 माइनस रूट के 7। अगला है रूट का क्या है 11 माइनस रूट, अच्छा प्लस का 7, प्लस का 7 है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब आप क्या करिएगा, सेम टू सेम है कि नहीं, सेम है ना, एक जैसा है। अब प्लस माइनस का है ना, प्लस माइनस तो ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर होता है। आप कहिएगा कि रूट का 11 का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस और प्लस क्या होता है बताइए, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है रूट के क्या हो गया 7 हो गया, 7 का स्क्वायर। बताइए ये स्क्वायर से रूट ख़त्म होगा तो 11, और ये 7 रूट वाला जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा तो ये बच जाएगा 7। अब दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही आंसर है कि नहीं, 4 ही आंसर है, और बना भी लिए होंगे आंसर, बना कि नहीं। चलिए आगे बढ़े, अगला है 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 11 प्लस रूट का 11, एक ये है, और एक कह रहा है 11 माइनस रूट का 11। क्या आपसे ये बन जाएगा, बना लोगे ये वाला, 110 आ गया ना। आप कहिएगा कि सर 11 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और रूट के 11 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप बताइए कि 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, और माइनस ये स्क्वायर से रूट कट खत्म होगा तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब घटेगा तो कितना बचेगा 110। कंप्लीट समझ गए होंगे आप। ठीक है, बढ़िया से आप चीज़ों को समझे होंगे, समझे कि नहीं। समझ में आ रहा है ना, चलिए आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस रूट के 2। ठीक है, 6 नंबर है ना अब, अच्छा 5, हाँ 5 क्या कर रहा है, 3 प्लस आ गया आंसर,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप आंसर ला रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 2 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ये माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7 आंसर आ जाएगा। आप बढ़िया से समझे होंगे, ठीक है। अगला जो है 6 नंबर है, ठीक है। क्या कर रहा है, रूट के क्या है 3 और प्लस रूट के क्या है, रूट के 7 है, रूट के क्या है 7। ये क्या स्क्वायर दे दिया, क्या दे दिया, आप जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं कि नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर जानते हैं कि नहीं। वही सूत्र लगा देंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी, है ना, b स्क्वायर प्लस 2ab। आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो घबराने की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसे क्या मानेंगे बताइए, तो ये क्या हो जाएगा a और ये बोला b, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और b स्क्वायर का मतलब हो गया रूट 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2, और a का मतलब हो गया रूट का क्या, रूट का 3, और b का मतलब क्या हो गया, रूट का 7। यही है ना, सूत्र में यही है, ठीक है। ये वाला सूत्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर हो गया। अब आप कहिएगा कि सर रूट से ये स्क्वायर वाला ख़त्म हो गया तो ये 3 बचा, और प्लस ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, ये 7 बचा, और प्लस इधर जो है 2 रूट के कितना है ना, कितना कह सकते हैं, 7 से अगर 3 में गुना हो जाता है तो रूट के क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। अभी सभी को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 प्लस 2 रूट के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही आंसर है कि नहीं, आंसर यही है, ठीक है, आंसर यही है, ठीक। 10 प्लस 2 रूट के 21, समझे। ये वाला नहीं जोड़िएगा क्योंकि ये रूट के साथ है, ठीक है, ये क्या है, रूट के साथ है, और ये सब रूट के साथ नहीं है, ठीक है। तो रूट के साथ जो रहेगा उसी को आप जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ जाए, ये तो हो गया, खत्म हो गया ना। अब कितना नंबर है, 7 नंबर। क्या करा है, निम्नलिखित को सरल करें, निम्नलिखित को क्या करें, सरल करें। 7 नंबर वाला भी बढ़िया मैथ है, उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। चलिए 7 नंबर का प्रश्न, पहला नंबर कह रहा है क्या, 5 रूट के क्या है 2, और प्लस में 4 रूट के क्या है, 4 रूट के है 2। बताइएगा अभी जो है रूट सेम टू सेम है कि नहीं, एक जैसा रूट है कि नहीं, अंदर में और बाहर में एक जैसा नहीं है। तो 5 और 4 कितना होता है, 5 4 9, और रूट के कितना हो जाएगा 2, रूट के 2 ही होगा, सेम है ना, एक जैसा है ना, तो 4 नहीं होगा, ठीक है। ये 5 और ये 4 ये दोनों जुटेगा तो 9 हो गया। आप इस चीज़ को पहले बढ़िया से समझिए, ये वाला क्या लिखा हुआ है, 5 रूट के, यानी ई जो है 1 2 3 4 5। अब इसको क्या पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, अगर ये आपसे कोई पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है तो क्या कहिएगा कि 5 गो रूट 2 है, ये क्या कहिएगा कि 5 गो रूट 2 है। तो वही चीज़ तो है, 5 रूट 2 है,
वही तो पढ़ रहे हैं, 5 रूट ये इसको क्या पढ़िएगा बताइए तो, 1 2 3 4, इसे आप क्या पढ़िएगा, 4√2 है, हैं? तो अब बताइए कुल कितना √2 है, तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखे कि 9√2 है। अब कह दीजिएगा कि 9√4 है, तो 4 कहाँ से आया, मैटर को समझा कि नहीं बढ़िया से। अगर 4 लिख दोगे कि 4 ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो वो थोड़ी है, ये तो कह रहा है कि ये 5 गो √2 है और ये कह रहा है 4 गो √2 है, तो टोटल कई √2 है, तो टोटल जो है 9√2 है। इतना डिटेल से आप समझ गए होंगे। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है दूसरा नंबर, 3√7 और प्लस 2√7। देखिए आप लोग बना भी लिए, अब क्या कर दिए, 5√7 कर दिए। अब देखिए आप समझ गए, बढ़िया से समझ गए कि 7 रूट के है ना, 5√7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर भी बना लिए होंगे, बहुत बढ़िया। 8 रूट के क्या है 3 और माइनस 5 रूट के क्या है 3 है। अब यहाँ पर समझिए, ये 8 रूट के 3 है और ये 5 रूट के 3 है। ठीक है, और दोनों को घटाना भी है, तो 8√5 में से 5√3 को, जैसे 8 गो √3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गो है। और ये वाला कितना है, ये 5 है, 1 2 3 4 और 5। अब घटाना है, तो घटाना है, तो इससे ये कट गया, 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 कितना बचा 3√3। क्या बचा 3√3 बचा। और वही चीज़ है कि 8 में से 5 जाएगा, तो वही है 3√3 बचा। अब बढ़िया से आप चीज़ों को समझे होंगे, समझे कि नहीं, आगे बढ़ जाए। चार नंबर क्या कह रहा है, 4√7 प्लस 5√7 माइनस 3√7। देखिए चेंज है कुछ अंदर में चेंज नहीं है। ये 4 रूट है, ये 5 रूट है, तो 5 और 4 कितना रूट हो गया, 9 रूट के साथ हो गया कि नहीं है। और ये माइनस के 3 रूट के साथ है, यानी कि 9√7 में से 3√7 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा 6 रूट के साथ हो जाएगा कि नहीं, बढ़िया है, यही तो बनाना था। क्लियर, आ रहा आपसे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर, क्या कह रहा है कि 8 और ये करनी में दिया हुआ है, बढ़िया से आप समझिएगा। ये 3 जो है ये करनी में है, डरना नहीं है ना। 7 3 और ये कितना है, ये 5 है, और माइनस क्या दिया हुआ है 13, और करनी में 3 है, और ये क्या है 5 है। बढ़िया से समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये करनी में दिया गया है, ये क्या दिया गया है करनी में। अब यहाँ पर जो है ये 8 रूट के 5 ये दूसरा चीज़ है, और अगर ये करनी में दे दिया जाए तो ये दूसरा चीज़ है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिएगा, क्या
कि सब सेम टू सेम है, एक जैसा है कि नहीं। यहाँ पर भी एक जैसा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, करनी भी सेम टू सेम है। तो करना क्या है कि 8 को 7 से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15, और करनी में क्या दे देंगे 3 और 5, और -13, और करनी में क्या हो जाएगा 3 और 5। अब 15 में से 13 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, और करनी में क्या है 3, और यहाँ पर 5। आ गया आंसर ना, बहुत बढ़िया। हाँ, करने को जहाँ है वहीं रहने देंगे, क्योंकि सब में सेम टू सेम है, एक जैसा है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए। नहीं बनाया, अभी नहीं बनाया, अभी नहीं बनाया तो चलिए बन गया। छठा नंबर क्या कह रहा है, 5 रूट के 3 और प्लस में 2 रूट 27। अब यहाँ पर आप जो है, आप सोचिएगा कि यहाँ पर सर चेंज हो गया, तब क्या किया जाए। तो कोशिश करो कि ये दोनों सेम आ जाए, एक जैसा। तो कैसे कोशिश करेंगे, अगर 27 तोड़ेंगे, 3 तिया 3 से कितना आ जाएगा 9, और 3 से 3 आ जाएगा, और फिर 3 से, आप जानते होंगे ये चीज़, अगर नहीं जानते हैं तो अभी जानिए। ठीक है, कि जोड़ा नाम का भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, जब भी रूट के अंदर ये 2 जोड़ा लग जाए, बात समझा कि नहीं, 2 जोड़ा लग जाए तो वो बाहर चला आता है। तो ये 5 रूट के पहला ही से 3 था, और प्लस 2, और गुने ये क्या बाहर निकल गया, एगो निकलेगा, याद रखना एक निकलेगा, है ना, क्योंकि जोड़ा है तो जोड़ा एक होता है ना, ये एक जोड़ा है, और अंदर बच गया कितना 3। बताइए एक जैसा आ गया कि नहीं, एक जैसा आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 तो है, ये 5 है, और प्लस में ये दोनों गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, और रूट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 रूट के 3। बताइए आंसर है कि नहीं, समझ में आया। बढ़िया से आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पहले समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और मैथ जो है कहना क्या चाह रहा है। अब क्या कह रहा है, ये भी खत्म। 8 नंबर, निम्नलिखित को सरल करें, निम्नलिखित को सरल करें। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया, अच्छा, अगर समझ गया होगा तो तुम खुद से भी बना सकते हो। बन गया, चलिए। आठ का फर्स्ट नंबर, 8 का जो है फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि 4 रूट के क्या है 3, -3 रूट का क्या है 2, प्लस 2 रूट के क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है ना, तोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तोड़ने का प्रयास क्या करेंगे, सभी को रूट 3 के एंगल में लाना है, सभी को रूट क्या 3 के एंगल। अगर ये रूट 3 है तो यहाँ रूट 3 और यहाँ भी रूट 3 होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, तो आप अगर ऐसे डायरेक्टली करिएगा तो ये 3 और ये टूट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 दूना 4, और 4 तिया 12, अगर डायरेक्ट करिएगा तो। नहीं तो गुणनखंड इसका कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। ठीक है, अगर इधर करिएगा तो डायरेक्ट, तो 5 5 5 पचे 25, और 25 तिया 75, डायरेक्ट कीजिएगा तब ऐसे। क्या समझ में आया कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये 4 रूट का 3 हो गया, और माइनस ये 3। अब बताइए जोड़ा लगता है ना, अभी आपको बताएं जोड़ा लगता है तो बाहर आ जाता है, तो ये दोनों का जोड़ा लगा, बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा 3। सेम टू सेम एक जैसा, अगर ये दोनों का जोड़ा लगा तो अंदर में क्या बचा, अंदर में क्या बचा
3। ठीक है, अब एक बार गुना कर दीजिए, 4√3 और माइनस ये 3 दूना क्या हो गया 6√3 और प्लस ये 5 दूना कितना हो गया 10√3। अब आपको लग रहा होगा एक जैसा सब है तो क्या करिएगा, प्लस प्लस वाला को जोड़िएगा। ऐसे देखिए, अगर आपके पास 4 रुपया है और इधर 6 रुपया है और इधर प्लस के अगर मान के चलिए 6 रुपया लेते हैं, तो ये दोनों पहले जोड़िएगा ना, तो ये दोनों जोड़िएगा तो 10 रुपया में से 6 रुपया चला जाएगा, कितना बचेगा वही यहाँ पर बनेगा, वही यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, ये प्लस और प्लस वाला जुट जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 14√3 हो जाएगा। क्या समझे, और माइनस है ये 6 का क्या हो जाएगा 3। अब बताइए 14 में से 3 है ना, 14 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पर बच गया 8√3। क्या आप समझे, बढ़िया से समझें, अगर नहीं समझे तो अभी पूछिएगा, है ना। छापने से ज़्यादा है पूछना ज़रूरी, छापने से ज़्यादा क्या ज़रूरी है पूछना, कि कैसे बना कैसे नहीं बना, ये सब चीज़ों को बढ़िया से पूछिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ का है ना, कुछ किए कहाँ, खाली 12 का गुणनखंड कर दिए और 75 का गुणनखंड कर दिए। जो जोड़ा लग रहा था उसे तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, और बाहर निकालें उसके बाद जोड़ घटाओ खाली किए। बात समझा कि नहीं, आंसर आ गया। आगे बढ़ जाए, समझ में आया, आ गया ना, समझ में देखिए आना चाहिए। ठीक है, झूठ मूठ ऐसे नहीं बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा, उधर से आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का दूसरा नंबर क्या कर रहा है, रूट का क्या है, रूट का 8 और प्लस रूट का क्या है 32 और माइनस रूट का क्या है 2 है। ठीक है, अब इसी को बनाना है। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा होगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है 2, तो यानी कि ये सब रूट को तोड़कर 2 ला दे। तो बताइए आप अगर इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना में क्या हो जाएगा 2 हो गया, 2 दूना 4 और 4 दूना टूट गया कि नहीं। ठीक है, और प्लस ये 32 को अगर तोड़िएगा 32 को तो क्या हो जाएगा बताइएगा, है ना। 2 गुना 2 दूना 4, है ना, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, टूट गया कि नहीं। अब ये माइनस का क्या है √2। अब आपको देखिए अच्छा लगेगा, ये जोड़ा लग गया बाहर निकल गया। ठीक है, और प्लस ये भी जोड़ा लग गया, एक जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर, यानी 2 मल्टीपल 2, और ये कितना रह गया अंदर में 2 रह गया, और माइनस के क्या है 2 है। अगर ये और भी लंबा करिएगा तो 2 और प्लस 4, प्लस के क्या हो गया 4, रूट के 2 माइनस रूट के क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों जुट जाना चाहिए, लग रहा है ना, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 रूट का 2 हो जाएगा, और माइनस के रूट क्या है 2 है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये कितना रूट है। अगर आपसे हम पूछे कि ये वाला कै गो रूट है, एगो है, आई वाला कै गो है, तो घटेगा तो जरूर 5√2 होगा, क्योंकि अभी को है ये कोची है, आई कै गो है, तो 6 में से 1 घटेगा तो कै गो बचेगा 5 ही गो बचेगा। बात समझा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। बस समझा, क्योंकि 1 रूट है। क्या समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, 8 का भी 2 हो गया, 8 का तीसरा नंबर भी है ना। चलिए आगे बढ़ा दें। 8 का
तीसरा नंबर लग रहा होगा कि आपको जो है, आपको लग रहा होगा कि 8 का तीसरा थोड़ा सा हार्ड है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ हार्ड है नहीं। 192 माइनस 1 बटा कितना दिया गया है? 2। और रूट का क्या है? 48 माइनस रूट का क्या है? 75। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। ठीक है। 192 दो, इस 192 का आधा कितना हो गया? 192 का आधा कितना होता है बताइए? इक्यासी मैंने क्या बताते हैं आप? 2 से लगाएंगे फिर कितना? 48। 2 से लगाएंगे फिर 2 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे और 3 से लगाएंगे। ठीक है। इसे इसे आप ऐसे भी 8 गुने 3 कर सकते हैं, डायरेक्ट भी टूट सकता है। लेकिन कहता है ना कि गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से जब बनाते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना चाहिए, अभाज्य संख्या से। बात समझा कि नहीं? लेकिन 8 से अगर करते हैं तो 8 क्या हो जाता है? भाज्य संख्या हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 2 2 कितना है? 6 है। 3 4 5 6 और एक 3 है ना। इस प्रकार से तोड़ दिए। पहला जोड़ा लगेगा, बाहर करेंगे माइनस 1/2। 48 को अगर तोड़ते हैं 1 2 3 4, एक 3 आ गया ये ना। बढ़िया से आप लोग तोड़िएगा, ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं जो वही वाला मान लीजिएगा। मैथ तो मानने का चीज़ है। माइनस रूट 75 क्या टूट के आया? 2 5 और एक 3। बहुत बढ़िया है। अब यहाँ तक कर लिए तो अब जोड़ा लगाइए। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, तो यानी 3 जोड़ा लगेगा। तो ये हो गया 2 2 और 2 और अंडर रूट कितना हो गया? 3। ठीक है। -1/2। अब जोड़ा लगाइएगा तो एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर, यानी 2 मल्टीपल 2 और रूट का क्या हो जाएगा? 3। कितना बढ़िया है। और इधर अगर जोड़ा लगाइएगा तो 5, रूट का कितना है? 3। क्या यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं? जब यहाँ तक समझ रहे हैं तो ये गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, रूट के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और -1/2 और ये गुना में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। या 4 नहीं भी करना चाहते हो तो इससे ये काट दो। ठीक है, इससे ये काट दो तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 रूट के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और -5 रूट के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको समझना चाहिए, ये माइनस और माइनस वाला पहले जोड़ देते हैं। 8 अपना जगह पर ही रहेगा, 8 अपना जगह पर ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, रूट के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, आपको हम डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख देंगे तो आप टेंशन में आ जाइएगा कि सर ऐसे कैसे लिख देंगे। अब आप समझिए, ये 8 है, ये कितना है? 8 है। और 8 में से 7 ले लेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो एक ही रूट ने है ना, एक रूट के 3 है, सिंपल सा है। ठीक है। कितना बढ़िया मैथ है, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं? सभी मैथ समझ में आ जाता है? चलिए, नहीं आ रहा? आ रहा? चलिए, नहीं आएगा तो पूछिएगा। जिनसे नहीं आएगा, चलिए, आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएगा तो ज़रूर पूछिएगा।
क्या लिखना है क्या? नहीं ना, चलिए। अब क्या 9 नंबर का ना, चलिए 9 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित के मान जो है ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? 2 रूट के क्या कह रहा है? 2 प्लस 5 रूट के कितना? 3। और ये तो हो गया ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद हो गया, और प्लस और माइनस 3 रूट के 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले जो है ब्रैकेट को हटा देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? ब्रैकेट हटा देंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 रूट के है ना 2 और प्लस 5 रूट के 3 और प्लस 2 और माइनस 3 रूट के क्या हो जाएगा? 3। ब्रैकेट हट गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए, एक वाला ये और ये दोनों एक जैसा है कि नहीं? बढ़िया से देखिए, ये दोनों एक जैसा होगा, है कि नहीं एक जैसा? और आप बढ़िया से देखिएगा तो ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। तो आप क्या कहिएगा कि ये 2 गो है और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3 रूट के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कितना है? 5 है। और ये कितना है? 3 है। तो 5 में से जो है 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2 रूट के 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये दोनों अलग अलग है तो अलग अलग ही है, तो आंसर यही वाला हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? अलग अलग है तो यही वाला क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, बढ़िया से समझ गए होंगे, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछना है क्या? जिनको भी पूछना रहेगा बेहिचक आप पूछेंगे, पूछने में कोई भी कमी नहीं। 9 का कितना नंबर था? 9 का 1 था, है ना? 9 का पहला नंबर ये था। 9 का चलिए दूसरा नंबर बताते हैं। अभी नहीं, चलिए। छापना नहीं है, चीज़ों को समझना है। छापिएगा तो कब तक छापिएगा बताइए, है ना? समझ कर लिखिए बढ़िया से। अगर छापने पर रह जाइएगा तो पूरा बुक ही छापना पड़ेगा। ठीक है। क्या कह रहा है? 6 रूट के क्या है? 5 और मल्टीपल में क्या है? 2 रूट के क्या है? 5। अभी आप देखिए दोनों सेम टू सेम है कि नहीं? 6 से गुना 2 में करिएगा 12 और 5 से गुना 5 में करिएगा 25। अच्छा, रूट का 25, रूट का 25 ना, बहुत बढ़िया। तो 25 रूट का होगा। अगर मान के चलिए 25 रूट का हो जाएगा तो कितना निकल जाएगा? हम डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत? अब आ गया 12 पचे 12 पचे 60, आंसर हो गया ना? ठीक है। रूट 3 और मल्टीपल रूट 3 बताइए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चीज़ों को आप समझते हैं बढ़िया से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर 8 रूट के क्या है? 15 और प्लस 2 रूट के कितना है? अच्छा, डिवाइड है। डिवाइड 2 रूट के कितना है? 3। यही है ना? चलिए अब भाग में है, देखिए अब डरना नहीं है, ये भाग में है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे एक चीज़ कि भाग वाला चीज़ को बट्टा में लिख सकते हैं कि नहीं? भाग वाला चीज़ को बट्टा में लिख सकते हैं कि नहीं? जब बट्टा में लिखेंगे तो बताइए 3 से 3 पचे क्या हो जाएगा? 15 और 2 से कितना हो जाएगा? 2 दूना
दो दूना दो दूना दो चक और क्या हो जाएगा, 5 से 4 में गुना करेंगे तो 20। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये तो रूट में ही हो गया ना, सॉरी, ये तो कटा तो रूट में ही हो गया ना, ये रूट में, तो 4 रूट के कितना हो गया 5। सही बात, हम काटे तो रूटे को हटा दिए डायरेक्ट, रूट नहीं हटना चाहिए था। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर भी बन गया। अब आ जाइए 10 नंबर का। क्या 10 नंबर का, 10 नंबर बहुत इजी है, बना ही देते हैं, उसके बाद 11 नंबर से चलेंगे फिर। क्या 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को कौन सा, दशमलव रूप में लिखे, यानी कि परिमेयकरण। परिमेयकरण जानते हो कि नहीं, है ना। देखिए लिखा हुआ है टाइप 3 हर के परिमेय, है ना, हर के परिमेयकरण करके आधारित प्रश्न। हर का परिमेयकरण करना है, क्या करना है, हर का परिमेय। तो आप कहिएगा कि 10 का अगर पहला नंबर मैथ अगर पूछा जाए, 10 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 5 रूट का 2। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण होता है कि रूट वाला का ही परिमेयकरण होता है। तो अगर रूट का परिमेयकरण करेंगे तो यही ना आंसर हो जाएगा, इसी का तो परिमेयकरण करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, तो ये वाला जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है 2 रूट का 2। बताइए आंसर क्या होगा, रूट का 2 हो जाएगा। इसी का तो परिमेयकरण करेंगे, इसी का तो परिमेयकरण करेंगे तो रूट का 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर बताइएगा, तीसरा नंबर रूट के 7। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, रूट क्या 7। एक और है 4th नंबर, रूट का क्या है 15। बताइए परिमेयकरण किससे होगा, सिंपल सा मैटर है, बढ़िया से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, पूरा बेहतरीन ढंग से समझिए। मैथ समझने का ही सब्जेक्ट है, मैथ समझ में आएगा तो बनाने में मज़ा आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो बोझ लगेगा। बात समझे कि नहीं, डेली डेली छापने से बढ़िया है डेली डेली समझने का प्रयास करें। ठीक है, ग्यारह नंबर का जो है, 11 नंबर से कल के क्लासों में होगा।